हैप्पी सबत। और परमेश्वर को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो सबत स्कूल लेसन 8 में हम लोग अभी जा रहे हैं, ये सबत आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग शायद इस YouTube चैनल को आप लोग देख रहे होंगे, और साथ में मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग साथ में बाइबल लेकर और अध्ययन कर रहा होगा। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ लेसन 8 सबत स्कूल लेसन। तो उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। Our loving, gracious, merciful Heavenly Father, thank you so much for your kindness, your grace, mercy. As I'm going to speak out, may your Holy Spirit touch, so that whoever is going to listen your word, may your Spirit be with them and also with me, so that it may bring glory and honor your name. Because this prayer is in Jesus' name. तो अभी आज का जो अध्ययन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का जो अध्ययन हम इससे बहुत से ज्ञान हमको मिलने जा रहा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा और साथ देना होगा। आज का जो टॉपिक है सबत स्कूल लेसन 8, इसमें क्या लिखा है? सबसे पहला वाला टॉपिक है आज का, क्रिएशन बोलता है यहाँ पर, क्रिएशन जेनेसिस एज द फाउंडेशन। इसमें क्या लिखा है? क्रिएशन जेनेसिस एज फाउंडेशन पार्ट 1। जब हम लोग लेसन 9 में जाएंगे तो पार्ट 2 उसमें जाएंगे, लेकिन इसमें लेसन 8 में जो पार्ट 1 के बारे में बता रहे हैं, यहाँ में ये बताया कि क्रिएशन जब उत्पत्ति के समय इस संसार को किस रीति से बनाया गया है शुरू में, और कैसे बना, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बारे में तो हम लोग चर्चा करें। तो जेनेसिस एज फाउंडेशन, जो शुरुआत में जेनेसिस का जब हम लोग अध्ययन करते हैं बाइबल को, तो सबसे शुरुआत में उसका जड़ वही है, फाउंडेशन वही है, जहां हर चीज के बारे में बताया। अगर जेनेसिस को हम लोग अगर अध्ययन नहीं करेंगे, उसको मालूम नहीं होगा शुरू से, इसका मतलब हम लोग बाइबल को क्या होगा, कामयाब नहीं रहेंगे। हम लोग पवित्र शास्त्र के ज्ञान का हम लोग क्या करें, भरपूर नहीं रहेंगे, हम उसके ज्ञान नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले कि जेनेसिस को हम जानना बहुत जरूरी, उत्पत्ति को जानना हम लोग बहुत जरूरी है। और क्रिएशन मतलब उसका मतलब सृष्टि जब क्या था उसका बारे में। चलो हम लोग जाते हैं अब ये में सबसे पहले हम अध्ययन करता है मानवता रूप में, एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तौर से हम इसके जब अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या बोलता है उसका, सबसे पहले उसको उसमें थोड़ा हम लोग छूते हैं, उसमें थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं उसके बारे में। देखिए वैज्ञानिक तौर में अगर इसको सिखाते हैं और उसका ध्यान करने से उसकी सिखाई हुआ जो टीचिंग है वो काफी अलग है। जैसे कि बहुत से लोग वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं यहाँ पर, जो इवोल्यूशन थ्योरी जो है, हम लोग जानते ही हैं कि क्या इंसान परमेश्वर के हाथों से बनाया गया है, या वो एक रीति से, एक वैज्ञानिक तौर से और सिखाए हुए स्थिति से ही इंसान खुद ब खुद उत्पन्न हुआ, और किस रीति से, ये जानना हम लोग बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग इस चीज में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि इससे हम लोग दिन कुछ ना कुछ हम लोग सीख पाए और जान पाए। यहाँ में बताया कैन वी इंटरप्रेट द बाइबल समहाउ दैट वी मे एक्सेप्ट बोथ डिवाइन क्रिएशन इवोल्यूशन। क्या इस स्थिति में हम जब अध्ययन करते हैं, जब पवित्र शास्त्र के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जब उत्पत्ति से हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरीका से परमेश्वर ने संसार को किस रीति से बनाया है, उसका जो सीक्वेंस है, उसका ध्यान करने का जो तरीका है, जो सीक्वेंस है, 1 दिन 2 दिन में बनाया, 3 दिन में बनाया, जो वो चीज अगर वो उस रीति से हम लोग को भी जानना चाहिए, या उस रीति से हम लोग को विश्वास करना चाहिए, ये इवोल्यूशन थ्योरी को हम लोग विश्वास करना चाहिए, सवाल वो है। चलो हम उसको ध्यान करते हैं यहाँ पर। What are the implications of accepting or rejecting the 6 days creation in Genesis 1:3 in a literal way? चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ में जो चीज सिखाया है, बताया है, इसमें जो सिखाया है, बताया, और जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं और उसको हम यहाँ के उनको त्यागते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो उत्पत्ति, जो जेनेसिस 1-3 में बताया गया है कि 6 दिन में जब उत्पत्ति के समय, जब सृष्टि करने के समय में क्या क्या चीज जो सही है, गलत है, जो सच्चाई है, उसके बारे में हम लोग ध्यान करें।
सो इसमें हम लोग इसमें भी 5 जो टॉपिक है हमें पता है, जो पॉइंट्स है, जो 5 पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स हमको याद रखना है। नंबर 1 पॉइंट में क्या लिखा है? डिवाइन ओरिजिन और का चांज। क्या ये परमेश्वर का शुरुआत से ही किस रीति से बना है, उस रीति से है कि डिवाइन ओरिजिन है कि, या ये चांस बाय चांस ऐसे ही हो गया, खुद ब खुद उत्पन्न हो गया? क्या उस रीति में आप विश्वास करेंगे या पवित्र शास्त्र? वो है सवाल, उसमें हम लोग ध्यान करेंगे। और दूसरा क्या है? लिटरल डेज और लॉन्ग पीरियड्स। ये हमें बताया है कि ये हम ऐसे है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन दिन प्रतिदिन में किस रीति से परमेश्वर ने संसार को बना के खत्म किया है, समाप्त किया है, इसको हम लोग ध्यान करते हैं। क्या ये सच्चाई वाला दिन था? क्या सही वाला दिन था? और ये क्या लंबा वाला एक समय था? इसका बारे में हम लोग ध्यान करें। और तीसरा वाला जो किस पॉइंट में बोलता है, सबत और संडे। क्या ये जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, उसके आज्ञाकारी होना, उसमें प्रभु को आराधना करना, गिरजा में जाना और चर्च में जाना, जाके और प्रभु की स्तुति करना, क्या सब्बात में जाके वर्शिप करना क्या सही है, या रविवार में स्तुति आराधना करना सही है? इसके बारे में भी हमको पता लगाना है, ये बहुत जरूरी है। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन थोड़ा छुएंगे, उसमें हम लोग ध्यान करेंगे। और चौथा वाला जो पॉइंट यहाँ में बोल रहे हैं, मैरिज और अदर यूज। तो यहाँ में एक शादी, जब विवाह करते हैं, जो शादी करते हैं, ये शादी जब किस रीति से हुआ, विवाह किस रीति से हुआ, और किस रीति से एकता हुआ, और परमेश्वर उनमें क्या था, उसमें क्या चीज है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ में 5वां मतलब सीन एंड डेथ, पाप और मृत्यु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल क्या, और यह कि ये इवोल्यूशन की जो सिखाया वाला वैज्ञानिक लोग की जो थ्योरी है, क्या उसमें विश्वास करना चाहिए और उसी रीति से हम लोग को सीखना चाहिए, इसके बारे में। चलो हम लोग अभी जाते हैं पॉइंट्स में। यहाँ में क्या लिखा? डिवाइन ओरिजिन और चार्ज। क्या ये संसार जो पृथ्वी जब पृथ्वी को जो उत्पन्न हुआ था, पृथ्वी जो इसके बनाया गया था, इसको किस रीति से बनाया है? क्या इसमें प्रभु परमेश्वर की इसके डिवाइन ओरिजिन, क्या इसमें परमेश्वर का हाथ था? क्या ये परमेश्वर की इच्छा से ही इसके बनाया गया है? एक शक्तिशाली परमेश्वर के हाथों से सृष्टि किया गया है, और किस रीति से किया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और यहाँ में चलो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। क्या बोला? सबसे शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा, बनाया है। देखिए, इसका मतलब परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी का बनाया है। इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी पहले से ही बनाया गया था। उसका मतलब इंसान और स्वर्गदूत और जितने भी है जीव जंतु है, उसको नहीं बनाने से पहले पृथ्वी और स्वर्ग पहले से ही बना चुका था। वो है कि नहीं? उसको हमको जानना चाहिए। और यहां भी हमें बताया, ये एक सिखा वाला एक स्टेटमेंट है बाइबल में, जेनेसिस 1:1 में बताया। अभी हम लोग जो पढ़ता है यहाँ पर, यहाँ में एक सवाल है, और हम लोग इस सवाल को थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक फिलोसोफर्स लोग हैं, सब फिलोसोफर ज्ञानी लोगों में हैं, जो उन्होंने अपने थ्योरी, अपने टीचिंग, और उसमें सवाल है, और वो सवाल बहुत कॉमन है और सब जानता है उसको। वो क्या सवाल है, चलो हम लोग देखते हैं। क्या बोला? Philosophers have been trying to answer 3 basic questions for centuries. Where do I come from? हम कहां से आए हैं? उनको सिखाने वाला उनका सवाल वो है, हम कहां से आए हैं? और who am I? मैं कौन हूं? और यहाँ दूसरा सवाल फिर से, where do I go to? हम अभी कहां जा रहे हैं? ये 3 सवाल जो है ना, इस वैज्ञानिक फिलोसोफर के दिमाग में गूंज रहे हैं, और ये होते आए हैं पहले से, और अभी भी है। कोई लोग एथिस्ट लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अभी भी ये थ्योरी, ये सवाल को पूछ रहे हैं। इसको जानना है। क्या बोल रहे? हम कहां से आए थे, हम कहां से आया है, और कहां से आए थे, और मैं कौन हूं, और कहां को जा रहा है, कहां को जा रहा है, हम लोग कहां जा रहे हैं, ये सवाल है। द बाइबल आंसर दोस क्वेश्चन इन इट्स वेरी फर्स्ट पेजेस। इस सवालों का जवाब कहां में मिलता है? हम लोग ये बाइबल में, पवित्र शास्त्र में इसका सवाल का जवाब को मिलता है। यहां में लिखा है, द बाइबल ऑल्सो टेल्स अबाउट गॉड्स प्री एग्जिस्टेंस। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्री एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। इसका मतलब परमेश्वर पहले से ही था, ओके, वो शुरुआत से ही पहले से ही था, लेकिन
कब था वो हमें कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ही इज गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर है। उस बाइबल में ये भी बताता है कि वो पहले से ही था, बोलता है, ओके, प्री एग्जिस्टेंट एंड हिज वर्क इन आवर क्रिएशन, वो पहले से ही था, इसलिए उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाने से पहले ही वो था। उसका सवाल वो एक पॉइंट है, ओके, क्योंकि ये भी बता रहे हैं यहां में, क्योंकि शुरुआत को बनाने वाला भी वही है। शुरुआत जो है, जो शुरुआत, जो बिगिनिंग जो है, बिगिनिंग बोले ना, जो शुरुआत बोले ना चीज है ना, उसको भी परमेश्वर नहीं बनाया। तो परमेश्वर से आगे कुछ नहीं हो सकता है, ओके, वी शुड रिमेंबर, हम लोग याद रखना चाहिए, ओके। यहां में क्या बोला है, द होल गॉड्स हैड एंड ओनली गॉड इन 3 पर्सन। हम जानते हैं कि परमेश्वर 3 तरीका में, गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। तो हम इसमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसमें पता है, लेट अस मेक मैन, लेट अस, इसमें जो ग्रामर, जो वचन जो यूज किया, आस का मतलब क्या है, उसका मतलब है प्लूरल है, एक नहीं था उसमें, एक से ज्यादा था। पुत्र, पवित्र आत्मा और पिता मौजूद था उसमें जब स्वर्ग, संसार, पृथ्वी को बनाया था। ये चीज को याद रखना। इसका मतलब डिवाइन ओरिजिन से ही शुरू हुआ है, बाय चांस से नहीं हुआ। चलो हम लोग जाते हैं यहां पर दूसरा पॉइंट में। यहां में क्या लगा दूसरा पॉइंट में, लिटरल डेज और लॉन्ग पीरियड्स। यहां में क्या जो परमेश्वर ने जब पृथ्वी को जो बनाया था, क्या ये सच्चाई वाला दिन था? क्या ये 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 दिन, 5 दिन भर के बनाया, एक दिन में बनाया? और या कि लॉन्ग पीरियड्स, एकदम लंबा चौड़ा दिन था तो उसी दिन में बनाया? क्या वो वैसे था क्या? चलो हम उसको थोड़ा छूते हैं, उसमें हम लोग ध्यान करते हैं क्या लिखा है। चलो हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 5 में क्या लिखा है। गॉड कॉल्ड द लाइट डे एंड द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट। क्योंकि परमेश्वर ने दिन को क्या उजाला कहा, एंड द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट, और अंधेरे को उन्होंने क्या कहा, रात कहा, रात को अंधेरा कहा। इसमें कहा है सो द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द फर्स्ट डे। देखो इसके बाद में शाम हुआ और सुबह, शाम हुआ और सुबह हो गया, तो एक दिन हो गया, है कि नहीं? तो इससे साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन में काम किया, दिन में, ओके। तो ये चीज को हम लोग को याद रखना चाहिए। इसको बोलता है लिटरल डेज एंड लॉन्ग पीरियड्स। तो ये लॉन्ग पीरियड्स में नहीं, बल्कि वो दिन प्रतिदिन तो एक तरीका में इसको बनाया गया होता है। और यहाँ पर बताया है कि इसमें हम एक बात हम लोग याद रखना चाहिए कि in the fact that those days are divided into periods, evening and morning, highlight idea of those days, 24 hours period. ये 1 दिन और 2 दिन को जब सुबह, शाम और सुबह जब हम इसको जब ऐड करते हैं तो ये दोनों को मिलान से 24 घंटा होता है, ओके। तो 24 घंटा होने से दोनों को मिलान से 1 दिन हो जाता है। तो परमेश्वर 1 दिन हिसाब से ही काम किया, ओके। इसका मतलब है लिटरल डेज और पीरियड। लेकिन हम ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर एक लॉन्ग पीरियड हिसाब से बनाया नहीं है, सृष्टि किया जब किया था उन्होंने लिटरल डेज में उन्होंने स्टार्ट किया। और हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है कि दूसरा सबत और संडे। अभी बहुत से सवाल है, पूरे दुनिया भर में डिनोमिनेशन है। यहाँ में सवाल ये उठता है कि क्या वो सैटरडे सबत डे को वर्शिप किया था कि ये रविवार में, कौन सा सही है? इसको तो जानना पड़ेगा ना। इसमें क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। पवित्र शास्त्र में किस रीति से लिखा है, उसमें क्या कहा है। चलो हम लोग पवित्र शास्त्र के अनुसार देखते हैं पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 3 में क्या लिखा है देखते हैं। Then God blessed the seventh day and sanctified it। देखिए इसमें एक बात याद रखना है, दूसरा दिन को तो सैंक्टिफाइड नहीं किया है ना। यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बना के खत्म किया है और 7वां दिन में आराम किया है। जेनेसिस चैप्टर 2 हम इसमें अध्ययन, ये हमें क्या बताया कि हमें उन्होंने 7वां दिन में सैंक्टिफाइड किया है, उसको शुद्धता बनाया है। और क्या होता है, बिकॉज इन इट ही रेस्टेड, क्योंकि उसी दिन में परमेश्वर आराम किया हुआ है, बाइबल में लिखा है। और यहाँ में क्या लिखा है, फ्रॉम ऑल हिज वर्क व्हिच गॉड हैज क्रिएटेड एंड मेड। और हर पूरा काम जिसको खत्म करके उसी दिन में उन्होंने आराम किया हुआ। ये चीज को याद रखना चाहिए। चलो हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ वीक इन द क्रिएशन जेनेसिस सफरिंग चेंजेस इन आवर कल्चर लेटली। अभी हम लोग देखने सामाजिक तौर में देखने से और ये सब चीज में देखने से अभी
जब उत्पत्ति के बारे में जब अध्ययन करते हैं, बहुत सी चीज उसमें बदलाव आ रहा है और उसमें बदलाने का कोशिश कर रहा है और बदल भी चुका है और अभी दूसरा दिन को मान रहा है। अभी हम लोग ये देखना चाहिए बाइबल में क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है उसको जानते हैं। अभी देखो, इन बिजनेस रेस्टिंग ऑन संडे इज बीइंग एनकरेज मोर एंड मोर। अभी बिजनेस की तौर में अब देखा जाएगा तो अभी संडे को ऐसे दिन बनाया गया है संसार का कानून के जरिए, ताकि आदमी को सुबहता चाहिए, आराम चाहिए। उस आदमी को क्या होता है, इंसान अपना आराम का तरीका से ही ढूंढने लगते हैं। इंसान अपना आराम को ढूंढते हैं, आराम का मध्य से ही उसी रीति से वो काम करेगा। देखिए संडे को क्या बना दिया, एक विश्राम का दिन बना दिया है। ओके, इसका बाद अभी ऐसे दिन आने वाला है, उसी दिन में सबको स्तुति आराधना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जेनेसिस 2:3 में क्या लिखा है, उसमें एनकरेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या 6 दिन में परमेश्वर बनाया, सृष्टि करके खत्म किया, और 7वां दिन में क्या किया, विश्राम किया। उसी दिन में उन्होंने शुद्धता बनाया और उसको आशीष दिया, बोल के बताया। ओके, सो यहाँ पर हमें देखता है इन सम कंट्री डिक्शनरीज एंड डिफाइन संडे एज द 7th डे ऑफ द वीक। कोई देश में डिक्शनरी में जब हम अध्ययन करेंगे, जब पढ़ते हैं तो कोई डिक्शनरी में लिखा है कि डायरेक्ट क्या साबात डे क्या संडे ऐसे भी लिखा हो, लेकिन वो नहीं। बाइबल को जरिया देखने से, सही ओरिजिन को देखने से क्या होता है, ओरिजिन सही को देखने से साबात ही सैटरडे ही साबात डे है, उसी समय हम लोग ध्यान करना चाहिए। ये साथ में लिखा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 8 में क्या लिखा है, हाउ जीसस प्रोक्लेम हिमसेल्फ लॉर्ड ऑफ द साबाथ। क्योंकि यीशु क्रिस्त तो खुद को क्या बोले, हम साबात का प्रभु है। हम साबात का प्रभु है, जो हम साबात के लिए आया है और वही साबात को बनाने वाला हम ही है। तो साबात को कैसे बदलेगा, कि यीशु क्रिस्त तो खुद को साबात को माना, वो खुद ही साबात को मानता था और साबात में वो आता। इसको हमें जानना चाहिए। He rested on Sabbath. He also sanctified him, taught us to rest as he did. क्योंकि वो खुद ही साबात के दिन में विश्राम किया और वो इसके बाद में वो दूसरा को एक नमूना भी दिखाया कि 7वां दिन में आराम करना है, स्तुति आराधना करना है। परमेश्वर ने अच्छा एग्जाम्पल दिखाया। The last message that will be delivered to his world involves the proclamation of Sabbath as a reminder of God's creation. अंतिम दिन में क्या है कि परमेश्वर ने हम लोगों को याद दिला रहा है और याद दिलाएगा कि 7वां दिन विश्राम का दिन साबात है, सैटरडे साबात डे है, उसमें ही आराम दिन है, इसमें हम प्रोक्लेम करना है और उसी से परमेश्वर का जो मैसेज जो है हम लोग को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ये चीज हमको याद रखना चाहिए। तो इसी के बारे में साबात और संडे ये हम बता चुका है। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट से हमें क्या बोल रहा है, सिंस एंड द डेथ। सिंस एंड डेथ। अभी देखो पाप और मृत्यु के बारे में हम जो बात करते हैं, इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल, क्या ये पाप खुद ब खुद आ गया या कि ये कुछ ऐसी चीज हुआ जबकि ऐसे उत्पन्न हुआ आदमी और ऐसे ही मरना शुरू हुआ बिना कुछ कारण के? हो सकता है कभी ना, उसका कारण को बाइबल पवित्र शास्त्र इसमें साफ तरीका से बता रहा है। क्योंकि पाप का फल क्या है, मृत्यु है। पाप कैसे हुआ उसको हम जानते हैं। बाइबल एक्सप्लेन द डेथ बिगिन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आदम एंड ईव। क्योंकि बाइबल में साफ तरीका से लिखा है पाप कैसे हुआ और मृत्यु क्यों आया इस संसार में। बाइबल उसका प्रश्न का उत्तर बाइबल में है और वो बताता है कि पाप क्यों आया और मृत्यु क्यों आया, मृत्यु इस संसार में कैसे आया, उसका जवाब ये बाइबल है। क्योंकि पाप का वजह से आया और ये पाप कैसे आया उसका कहानी भी बाइबल में लिखा है। वो क्या लिखा है, आदम एंड ईव सिन, रोमन चैप्टर 5:12 में लिखा है। ये पाप दोनों की वजह से हुआ है, वो परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ के ही ये हुआ। It also explained that the only way to overcome death, have everlasting life is through the redemption that Jesus made available through his death and resurrection. John 6:40 में लिखा है। क्योंकि उसके साथ ही परमेश्वर ने एक प्रोविजन भी दिया है, ये भी दिखाया है कि आदमी मृत्यु डिसओबीडियंस होके पाप के फल मृत्यु मिला, लेकिन प्रभु इतना दयालु परमेश्वर है कि अगर परमेश्वर के आज्ञाकारी होगा, परमेश्वर का आज्ञा मानेगा तो उसका आनंद जीवन भी उनको मिलेगा। वो आनंद जीवन किसके जरिए से मिलेगा, वो यीशु क्रिस्ट प्रभु यीशु क्रिस्त के जरिए से मिलेगा। परमेश्वर के इस संसार में, यीशु क्रिस्त इस संसार में आना भी कारण है और वो मेमना बन के आया, उनके ऊपर विश्वास करना है क्योंकि वो संसार के पाप को उठा के ले गए, ताकि उनको जो विश्वास करे, उनके नाम में बपतिस्मा लेगा और पश्चाताप करेगा, वो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश होगा और परमेश्वर उसको क्वालिफाइड करेगा। ओके, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उनको सिद्ध किया जाएगा। और यहाँ में क्या, on the contrary, the theory evolution states that humans were created through many cycles of fight or survival and death। यहाँ में बहुत सा इवोल्यूशन थ्योरी है, बहुत सा थ्योरी जिसका तुपा ना है, ना बिगिनिंग एंड द एंड।
कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर उसमें अगर आप सीधे चला जाएगा, बहुत से मिसकॉन्सेप्शन आएगा और बहुत ज्यादा आपका मिसलीडिंग होगा उसका। ओके, आप ये याद रखें, क्योंकि उसका कोई बिगिनिंग नहीं, एंड नहीं, कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो एक इवोल्यूशन थ्योरी है। ओके, लेकिन बाइबल जो है शुरू से लेकर अंतिम तक परिपक्व और सही से हमको सिखाता है, और यही हम सीख रहे हैं। ओके, इफ वी एक्सेप्ट द थ्योरी इवोल्यूशन, वी आर एक्सेप्टिंग दैट। अगर इवोल्यूशन के बारे में हम अध्ययन करेगा तो उसका मतलब हम लोग उसको याद करते। It would means that the Redeemer was no longer needed because that would not be considered success. जब इवोल्यूशन थ्योरी जब आएगा कि ये आदमी खुद ब खुद उत्पन्न हुआ है, बंदर से होकर इंसान बना, इसके बाद ऐसे मर गया, अगर ये थ्योरी हम विश्वास करेगा, जबकि परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जबकि बाइबल के मुताबिक से नहीं, जब ये थ्योरी में हम विश्वास करेगा तो इसका मतलब हम यीशु क्रिस्त का मतलब ही नहीं, यीशु क्रिस्त का हमको जरूरी नहीं है हमको जीवन में। इसका मतलब दैट मींस वी डोंट नीड आवर सेवियर इन आवर लाइफ। इसका मतलब जरूरी नहीं, इसका मतलब अनंत जीवन नहीं है। ओके, ये बात है। बाइबल रिवील्स गॉड्स प्लान ऑफ सैल्वेशन गिव्स आर द प्रॉमिस ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ इन क्राइस्ट। बाइबल में ये लिखा है कि अनंत जीवन मिलना और परमेश्वर का जो उद्धार का योजना जो हमको दिया है, वो सिर्फ वादा जो पवित्र शास्त्र में जो वादा किया, पुराना नियम से वादा किया है, वो यीशु क्रिस्त में ही है। ओके, और मैं फिर से थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा लास्ट में कंक्लूजन में कि यहाँ में लिखा है जॉन चैप्टर इसमें लिखा है 25, हम इसमें साफ तरीके से लिखा है, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 में लिखा है। क्या लिखा है इसमें कि जो भी आदमी यीशु क्रिस्त में विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाएगा तभी भी वो जिएगा। इसका मतलब क्या है? यू एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट सेकंड कमिंग। यू यीशु क्रिस्त को वापस आने के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इसलिए यीशु क्रिस्त ही हम लोग का फाउंडेशन ऑफ आवर इटर्नल लाइफ। तो ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। ओके, तो मैं फिर लास्ट में मैं एलेन जी वाइट कोटेशन में पढ़ना चाहूंगा। लास्ट में इसमें क्या लिखा है, इजी वाइट एजुकेशन चैप्टर 40 में पेज 130 में लिखा है, with what readiness and assumed period of the earth development is from time to time increased or diminished by millions of years, and how the theories advanced by different scientists conflict with one another. Considering all this, shall we, for the privilege of tracing our descent from the germs or mollusks and apes, consent to cast away that statement of holy writ? So grant it its simplicity. God created man in His own image. याद रखना, परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए, कोई बंधन अंदर से थ्योरी से नहीं बनाए। In the image of God, in the image of God created He him. So rightly understood, both the revelations of the science and experience of life are in harmony with the testimony of Scripture to the constant working of God in nature. तो यही है आज का हमारा सबद स्कूल लेसन 8। मैं आशा लगता हूँ कि शायद आप लोग अध्ययन कर चुका होगा, शायद मेरे साथ आप लोग साथ दे रहा होगा। चलो फिर से हम लोग दूसरा चैप्टर में, हम जब लेसन 9 में हम जाएंगे, फिर से हम उसके बारे में पार्ट 2 के बारे में, जेनेसिस क्रिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। फिर से हम लोग अगले हफ्ता फिर से हम लोग मिलेंगे नया टॉपिक में, लेसन 9 में। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।